Good morning student. Welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल है वो है स्टिमुलस वेरिएशन. इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज हम ये सब्जेक्ट बायोलॉजी से देखने जा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. हमेशा की तरह हम लोग टॉप पर मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे. डेट, आज की डेट डालेंगे 15/4/2022. सब्जेक्ट बायोलॉजी. टॉपिक अभी छोड़ देंगे, हम बताएंगे टॉपिक कब लिखना है. क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है. पीरियड, सेकंड और ड्यूरेशन, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है. कितने मिनट्स की होनी चाहिए? 6 मिनट्स की. और स्किल है वो है स्टिमुलस वेरिएशन. अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं. पहला है मूवमेंट, दूसरा है जेस्चर्स, थर्ड है चेंज इन स्पीच पैटर्न, नंबर 4 चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, 5th फोकसिंग, 6 पाउजिंग और लास्ट है ओरल विजुअल स्विचिंग. फिर प्रीवियस नॉलेज देख लेते हैं स्टूडेंट को. क्या है? स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट फंक्शंस ऑफ एयर एंड लीव. तो स्टूडेंट्स को जो है जनरल नॉलेज है किस चीज़ की? फंक्शंस ऑफ एयर और लीव की. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा. स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्किल स्टिमुलस वेरिएशन है क्या. तो स्टिमुलस वेरिएशन जो है हम तब यूज़ करते हैं जब स्टूडेंट्स क्लास में इंटरेक्शन करते वक्त काफ़ी बोर हो जाते हैं. यानी हमारी टीचिंग अगर मोनोटोनस होती है तो स्टूडेंट देखते हैं ना क्लास में सो जाते हैं कभी, और जो है क्लास के बाहर भी देखने लगते हैं, तो काफ़ी बोर हो जाते हैं. तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए हम स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करते हैं, जिसमें भी देखिए आप जो भी कंपोनेंट, मूवमेंट, जेस्चर, ये सब, फोकसिंग, ये सब हमारे जो है क्लास को मोनोटोनस होने से यानी बोर होने से बचाती हैं और हमारी क्लास, हमारी टीचिंग को और इंटरेक्टिव बना देती हैं, जिससे स्टूडेंट पूरी क्लास में मोटिवेटेड रहते हैं. अब आपको क्या करना है कि एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है और उसमें आपको पहला सीरियल नंबर, पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरे में पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में हम लोग कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं. अब क्या करना है आपको? पीपल टीचर्स एक्टिविटी में शोइंग अ पेपर फैन पीपल टीचर्स विल आस्क. अब आपको क्या करना है? आपको स्टूडेंट को एक पेपर फैन इस तरह से दिखाना है और उससे क्वेश्चन करना है. तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? लुक व्हाट इज़ इन माई हैंड. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? यू हैव अ पेपर फैन इन योर हैंड. यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन सा यूज़ हुआ है? नंबर 5. फिफ्थ कंपोनेंट है क्या? देखिए फिफ्थ है फोकसिंग. देखिए मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट को जो है पेपर फैन दिखाया और उससे क्वेश्चन किया. क्या क्वेश्चन था? लुक व्हाट इज़ इन माई हैंड. तो मैंने लुक कहा, यानी स्टूडेंट से कहा कि लुक व्हाट इज़ इन माई हैंड. तो मैंने फोकस किया किस चीज़ के ऊपर? पेपर फैन की तरफ. तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा यूज़ हो रहा है? नंबर 5. तो फोकस करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट करूँगा ब्लोइंग एयर ओवर पेपर फैन पीपल टीचर विल आस्क. अब मैं क्या करूँगा कि पेपर फैन के ऊपर एयर को ब्लो कर रहा हूँ, जिससे जो है पेपर फैन का जो है ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट होने लगे. अब मैंने क्वेश्चन किया व्हाट मेक्स द पेपर फैन रोटेट्स. अब स्टूडेंट को पता होगा कि एयर मेक्स द पेपर फैन रोटेट. तो यहाँ कंपोनेंट्स कौन सा है यूज़ हो रहा है? नंबर 1. और 1 है क्या? मूवमेंट. अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया पेपर फैन को दिखाते हुए. तो मैंने क्या किया है? मूवमेंट किया, एक एक्टिविटी परफॉर्म करी है. तो एक्टिविटी क्या हुई? मूवमेंट हुआ. तो यहाँ पर मैंने नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ किया है, मूवमेंट. नेक्स्ट देख लेते हैं हु प्रोवाइड अस क्लीन एयर. अब स्टूडेंट से सिंपल रिस्पॉन्स आ जाएगा प्लांट्स प्रोवाइड अस क्लीन एयर. और यहाँ कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं? 3 and 4. अब 3 है क्या? चेंज इन स्पीच पैटर्न. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट मेक्स द पेपर फैन रोटेट. अब मैंने यहाँ पर इंटरेक्शन स्पीच का पैटर्न जो है कैसे चेंज किया? हु प्रोवाइड अस क्लीन एयर. अब मैंने यहाँ पर जो है जो मेरा स्पीच का पैटर्न था वो थोड़ा सा, आप देखेंगे मेरी जो है वॉइस में थोड़ा सा मॉड्यूलेशन था, तो मैंने स्पीच के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लेकर आया, जो नंबर 3 कंपोनेंट्स था. अब 4 देख लेते हैं. 4 क्या है? चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. देखिए अभी तक मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था. पहला मैंने शो किया था पेपर फैन को, दूसरा मैंने ब्लोइंग एयर ओवर द पेपर फैन पीपल. तो ये भी एक एक्टिविटी थी. फिर उसके बाद मैंने एक्टिविटी के बाद मैंने क्वेश्चन
पूछा और अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया स्टूडेंट के आगे। तो मैंने क्या किया है, डेमोन्स्ट्रेशन से मैं जो है ओरल स्विचिंग करा है, तो इंटरेक्शन स्टाइल में मैंने चेंज किया है कि अब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ये इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे फोर्थ कंपोनेंट भी यूज़ हो गया है, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब डेमोन्स्ट्रेशन से मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, शोइंग अ प्लांट लीफ पीपल टीचर विल आस्क। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने राइट हैंड में जो है एक लीफ लिया और स्टूडेंट को जो है इस तरह से मैं दिखाऊंगा क्लास के सामने, और फिर दिखाने के बाद मैंने उनसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ इन माय राइट हैंड। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, यू हैव अ लीफ इन योर राइट हैंड। तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा यूज़ है, नंबर 7। 7 है क्या, ओरल विजुअल स्विचिंग। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं या कोई एक्टिविटी फिर परफॉर्म करते हैं या कोई उसको हम ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो क्या था, ओरल विजुअल स्विचिंग होता है। मैंने क्या किया, उसको लीफ दिखाया, क्वेश्चन किया। तो क्या किया मैंने, ओरल अभी तक मैंने क्वेश्चन ही कर रहा था स्टूडेंट से, और फिर उसके बाद मैंने उसको कुछ दिखाया, लीफ का एक टुकड़ा दिखाया मैंने पीस, और तो उससे जो है स्टूडेंट से फिर मैंने क्वेश्चन किया। तो क्या होगा, ये ओरल से मैं विजुअल, यानी इसको मैंने कुछ दिखाया तो ओरल, क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ओरल हो गया, और कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो विजुअल हो गया। तो ओरल विजुअल स्विचिंग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ डज़ दिस लीफ हैव द प्लांट। और यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या आएगा, द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आए मैं कहूँगा वेरी गुड। मैंने क्या कहा, वेरी गुड। और फिर यहाँ कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 2। अब 2 क्या है, जेस्चर्स। देखिए जब आप वेरी गुड कह रहे हैं तो क्या है, आपने क्लास में जेस्चर शो किया, उसके रिस्पॉन्स को मैंने थोड़ा जो है रीइंफोर्स किया है वेरी गुड कह के। तो ये जेस्चर शो करना हुआ क्लास में ताकि स्टूडेंट मोटिवेटेड रहें क्लास में। 2 कंपोनेंट्स भी यूज़ हो गया है। लास्ट देखते हैं, विच प्रोसेस प्लांट रिक्वायर्ड टू मेक इट्स फूड। अब स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अब स्टूडेंट को मैं जो है अभी तक ये पता नहीं होगा कि ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्योंकि 6 क्लास का प्लान है ये। तो यहाँ पर आंसर कुछ नहीं आएगा, नो आंसर। स्टूडेंट साइलेंस रहेंगे। हम क्या करेंगे, पॉज लेंगे, 3 से 5 सेकंड का हम थोड़ा पॉज लेते हैं और फिर उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो 6 कंपोनेंट कौन सा है, पॉजिंग। तो जब क्लास में रिस्पॉन्स नहीं आता मैं पॉज लेता हूँ, तो ये जो है 6 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब स्टूडेंट के अंदर थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट बना रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से एक्साइटमेंट क्रिएट करके हम मोटिवेट कर सकते हैं। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे जिसमें हमारा आंसर होगा, द प्लांट रिक्वायर्स द प्रोसेस of photosynthesis to make its food. So today we will know something about photosynthesis. अब मैंने यहाँ पे photosynthesis बोल दिया, जिसको अंडरलाइन कर देना है। अब हम अपना टॉपिक लिखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ रखा था, और उस टॉपिक को हम अंडरलाइन कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो है इंट्रोड्यूसिंग द लेसन लग रहा है, नहीं, ये स्टिमुलस वेरिएशन है। बस हमने बेस जो लिया था वो इंट्रोड्यूसिंग द लेसन लिया था, और उसके थ्रू हमने स्टिमुलस वेरिएशन को समझा है। क्योंकि स्टिमुलस वेरिएशन में हम स्टूडेंट को क्लास को मोनोटोनस होने से, बोर होने से हम रोकते हैं, और उसमें एक्साइटमेंट पैदा करके मोटिवेट रखते हैं क्लास को। अब इसको हम लोग कंटिन्यूटी के फॉर्म में देख लेते हैं, क्लास में हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट को जो है पेपर फैन दिखा है, लुक व्हाट इज़ इन माई हैंड, यू हैव अ पेपर फैन इन योर हैंड। फिर कहेंगे व्हाट मेक्स द पेपर फैन रोटेट, air makes the paper fan rotate. Who provide us clean air? Plants provide us clean air. What is in my hand? You have a leaf in your right hand. How does this leaf help the plant? The leaf prepares food for the plant. Very good. Which process plant requires to make its foods? Pause. No answer. Statement of aim. The plant requires the process of photosynthesis to make the food. So today we will know something about photosynthesis. आपको ये नहीं बोलना है कि स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, सीधे आपको आंसर देना है। अब बस लास्ट में आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी, उसको बनाकर आप ऐसे सच छोड़ देते हैं। आपके सुपरवाइज़र आपको उस पर रेट देते हैं। आपको बस क्या करना है, सीरियल नंबर 1 से 7 तक के जो हमारे कंपोनेंट्स थे एज सच आप कॉपी कर देंगे यहाँ पर।
रेटिंग स्केल 5 4 3 2 1 देंगे। सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देते हैं, अगर 5 देंगे तो वेरी गुड, 4 देंगे अगर आपको किसी कंपोनेंट पे तो वो गुड होता है, 3 है सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देते हैं नॉट सेटिस्फैक्ट्री और 1 देंगे तो पुअर। और फिर यहाँ पर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे वो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये स्किल पूरी हो जाती है होगी। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।